क्योंकि मुता तो जमाना जालियत में इसी तरह चलता आ रहा था जैसे शराब और सूद चलता आ रहा था। तो गज़वा तबूक के मौके पे खेमों के करीब आपने मुजाहिदीन इस्लाम की खेमों के करीब कुछ औरतें फिरती नजर आईं। आपने पूछा भाई ये कौन औरतें? कहा जी ये मुते वाली औरतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी बिरादरान इस्लाम, मुता के मौजू पे ये आपसे गुफ्तगू करने का मुझे शर्फ हासिल फिर हो रहा है। आर रहमान टीवी पे वो जो बात चल रही है हम उसके एक एक लफ्ज़ का टिप्स बाय टिप्स जवाब देते चले आ रहे हैं। वो शॉर्ट पिक्चर्स और वीडियोस आपके सामने बहुत तसल्सल से आ रही हैं। तो वो आगे ये कह रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़माना जाहलियत में ये राय रहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के ग़ज़वा तक या जायज़ा खैबर के बाद आपने इसको हराम करार दे दिया। देखिए पहले भी मैं कह चुका हूँ, हराम करार देने के लिए कुरान की आयत चाहिए। हुक्म रसूल, हर हुक्म रसूल वही है जो कुरान के ऐन मुताबिक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक किसी जायज़ काम को हराम करार नहीं देते जब तक वह ये खुदा ना आ जाए, कुरान की आयत ना आ जाए, तो नासिख ना आ जाए। और उसका हवाला नहीं दिया कि कुरान की कौन सी आयत के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। फिर वो कहते हैं उसके बाद ग़ज़वा तबूक आया, उसके बाद ग़ज़वा औतास आया। उसमें वो कह रहे हैं कि मुजाहिदीन के खैमों के इर्दा गिर्द कुछ मस्तूरात नज़र आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये मस्तूरात क्यों आ रही हैं? तो लोगों ने कहा ये मुता करने वाली औरतें हैं। अब फिर मानना पड़ेगा जो मुता करने वाली मस्तूरात हैं वो साहिब कलमा हैं और मुजाहिदीन उन मस्तूरात को जानते थे। यहाँ पर बात आपने या समझा कि मुजाहिदीन उन मस्तूरात को जानते थे, पहचानते थे। तो कहते हैं कि उस वक्त इतना सोशल मीडिया फास्ट नहीं था जैसे कि आजकल है। किसी एक से दूसरे इलाके में ये खबर पहुँचते पहुँचते देर होगी और आप वहाँ पर उन मस्तूरात पर गज़बनाक को कहा इनको भगा दो यहाँ से, और आपका चेहरा जर्द हो गया। अच्छा, ये अब ये मुता के हराम में ये एक मनगढ़ंत रवायत आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तरीक़ी पहलू लेकर आए हैं। इसको इन्हें चाहिए था कि कुरान की कोई आयत लेकर आते, कोई मुस्तनद हदीस लेके आते, सियासता से लेके आते। ये अल्लाह जाने कहाँ से ये बात आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो मुझे बात करना मकसूद है वो है जनाब इब्ने अब्बास। देखें अब यहाँ पर अगर ग़ज़वा तबूक में या ग़ज़वा औतास में या ग़ज़वा खैबर में ये हराम करार दे दिया गया था, तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको अपने दौर में हराम क्यों करार दिया? देखें अगर ये पहले हराम था या बैन था, आपने मना कर दिया था, तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक को ये ज़रूरत क्यों पेश है अपने दौरे खिलाफत में? तो मालूम हुआ हज़रत उमर का अपने दौरे खिलाफत में इसको बैन करना और रोकना इस बात की दलील है कि पिछली खिलाफत में भी और रसूलुल्लाह के ज़माने में भी, साबिक़ पैगंबर के ज़माने में ये मुता राय था, चला आ रहा था। तो उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि मैं इस मुद्दे को बंद करता हूँ? ये हदीस में कहीं भी नहीं मिलेगा कि रसूलुल्लाह ने इसको मना किया था लेकिन लोगों ने इस पर अमल नहीं किया, अब मैं भी इसको मना करता हूँ। उन्होंने कहा इस्लाम में दो मुते जायज़ थे, तो मुतातैन दोनों मुते को मैं बंद कर, मुतातुल निसा और एक मुतातुल हज, बाकायदा नाम लिया कि ये जायज़ थी, लेकिन मैं इन दोनों को मैं नाजायज़ करार देता हूँ, रोकता हूँ, बैन लगाता हूँ, मना करता हूँ। अच्छा एक बात, अब जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आखिरी वक़्त तक इन्होंने जनाब अब्बास ने और जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हज़रत उमर का दौर देखा है। जब ये मुता बैन हुआ, पाबंदी लग गई, तो उस दौर में भी जनाब अब्बास और जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास मुता के जवाज़ के कायल थे। गौर किया आपने? जैसे ये साहिब कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने मना कर दिया था। अगर मना कर दिया था तो रसूलुल्लाह के चचा और रसूलुल्लाह के चचा साथ भाई मुता के अपनी आखिरी अय्याम तक मुता के जवाज में रहे, यहाँ तक कि जनाब अब्बास आंखों की बनाई खो चुके। और अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर से जब बहस हुई तो मुता के बारे में, तो थोड़े से वो गर्म लहजे में बोले कि मेरी जुबान ना खुलवाओ, मैं बताऊंगा कौन 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 मुता करता रहा और कौन कौन मुता की रिजल्ट में उनका वजूद मार्ज़ वजूद में आया। ये बहस भी आपको मिलती है।
और जनाब इब्न असाकिर की रिवायत भी आपको मिलती है। जनाब इब्न असाकिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अगर हज़रत उमर इस मुता को ना रोकते, बैन ना लगाते, तो क़यामत तक कोई भी ज़ना का मुर्तकब ना होता सिवाय उसके जो शक्ल कलब होता, यानी कि कोई बदबख्ती होता जो ज़ना की तरफ राग़िब होता। मुता के बंद हो जाने पे इब्न साकर के नज़दीक ज़ना के रास्ते खुले हैं। लोगों ने मुता को छोड़ दिया, एक हलाल काम को छोड़ के हराम की तरफ लोग बढ़े हुए हैं। जैसे कि आज पूरी दुनिया में बहुत सारे नाजायज़ ऐसे घर मिलेंगे, ऐसे अड्डे मिलेंगे, ऐसी जगह मिलेंगी कि जहाँ पर ज़ना आम है। सिर्फ जगहों पे नहीं, आम माशरे में भी ज़ना आम हो गया है। अगर यही मुता अगर बैन ना किया जाता तो आज लोग एक हलाल काम की तरफ रग़बत करते, मुता का निकाह पढ़ते, हक़ुल मार मुअय्यन होता जो हदूदों को यूद है, अपना निकाह दायमी की वही इसी की मुता की हदूदों को यूद है, सिवाय वक्त के मुअय्यन के अलावा बाकी हर चीज़ वही है जो निकाह वाली है। जबकि ज़ना में इस कुछ भी नहीं पाया जाता। उज्रत दो और वो मुआशरत करो और अपनी राय इख्तियार करो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।